कब आए थे बेटा तुम यहाँ? स्वामी जी हम 1 दिसंबर को आए थे। 1 दिसंबर से ये यहीं जमा हुआ है। जी। अब कुछ ऐसे बहुत ही असाध्य रोगी, एक्सेप्शन के तौर पर हम ऐसे 10-20 रोगियों को रखते हैं यहाँ पर। ज़्यादा तो इतना एकोमोडेशन नहीं है, नहीं तो फिर नए रोगियों को कैसे रखें? यदि बहुत पुराने रोगी रख ले तो सब भर जाएगा। लेकिन 10-20 रोगी ऐसे रखते हैं हम जिनको बहुत ही जीवन में कोई नैराश्य आ जाता है कि अब कोई ठिकाना नहीं है, तो यहाँ वो पूरा हो जाता है, घर में जा करके छूट जाता है। तो अभी क्या फायदा हुआ बेटा, तुम ही बताओ जयेश। स्वामी जी मैं 2.5 महीने से यहीं हूँ और मुझे पहले में मेरा बैलेंस नहीं बनता था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था ढंग से, खड़ा जाता तो लड़खड़ा जाता था। अब मैं कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा खड़ा रह जाता हूँ। और 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा खड़ा रह सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ और मैं अभी 50-60 कदम 100 कदम चल भी लेता हूँ। बस अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है बैलेंसिंग की, वो भी आपने कल कहा था बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो पहले 50-60 कदम भी नहीं चल पाते थे? नहीं, मैं 1-2 कदम में लड़खड़ा जाता था, मतलब 1-2 कदम में लड़खड़ा जाता था। जी। हैं? अभी चल के दिखा, अभी सुबह सुबह ठंड है तो भी। इसको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है। ये इस तरह के रोगी हैं? ये व्हील चेयर पर आया था, अब थोड़ा इसको सहारा देंगे तो और अच्छे से चलेगा। हमारे योगाचार्य का हाथ पकड़ के चलो, खुद ही चलना चाहता है तो ये हालत, मैं इसलिए बोल रहा था कि ऐसी हालत में भी आपको निराश, हताश, मायूस, उदास नहीं होना है। ये जयेश बच्चे के हौसले के लिए, इसकी माँ भी बड़ी हौसले वाली है। बोले बाबा जी मैं पूरे अपने बेटे को जब तक अच्छा नहीं हो जाएगा लेके नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि घर जा करके ये हो ना सकेगा जो यहाँ सारी थेरापियाँ, सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। चलो बेटा, हाँ अब तो आप अभी सुबह सुबह क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है ना, ठंडक है, ठंड में ठीक किया है। और घर होता ना तो ठंड में तो पूरा ही जाम हो जाता है। ये दिसंबर, एक खास बात बताना चाहता हूँ, इधर ये यज्ञ के पास में कुर्सी पर बैठ करके प्राणायाम कर लो बेटा, है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे कुछ कहना है? हाँ बेटा जय जी स्वामी जी मुझे एक बात कहनी है जी, कि यहाँ पे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे हैं। तो मैं टीवी पे देख रहे सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है यानी जन्मजात विकलांगता, ये सेरेब्रल पैलिसी बड़ी खतरनाक और ये जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। तो सारे माता पिता जो भी अभिभावक हैं, जो अपनी निराश हो चुके हैं, होप हो चुके हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो योगग्राम में आए। और आपका बच्चा, सच्ची बता रहा हूँ, और आपका बच्चा डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव होगा। हालांकि टाइम लगेगा क्योंकि मुझे भी 2.5 महीने हो गए यहाँ पे, अभी मैं 2-3 महीने और रहूँगा और पूर्ण रूप से ठीक हो गए फिर जाऊँगा। अब ये सेरेब्रल पैलिसी का लेकर ये खराब स्थिति में आया था, बहुत खराब स्थिति में। यदि हाँ। पहले आ जाता तो मैंने, आज से मुझे याद है मैं गुजरात में था, मुझे ये तो पता नहीं कौन सी जगह थी, राजकोट था या भावनगर था या कहाँ, मैं यात्रा में था, भारत स्वाभिमान यात्रा में। एक बच्ची आई मेरे पास सेरेब्रल पैलिसी की, बोले स्वामी जी पहले मेरे हाथ ऐसे ऐसे और मेरा पैर उल्टा पुल्टा चलता था और मैं ठीक से बात नहीं कर पाती थी। आपने जो मेधावटी, और उस समय इतनी दवाइयाँ भी नहीं बनती थी जो अभी इसको दे रहे हैं, इसको तो न्यूरोग्रिट भी दे रहे हैं, इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी दे रहे हैं, ये इतनी दवाइयाँ नहीं थी उस समय। सामान्य उसने अश्वगंधा, मेधावटी और ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ ली थी। अब जो पावर की दवाइयाँ देते हैं उससे 10% दवा थी उस समय। ये मैं बात बता रहा हूँ आज से 12 साल पहले की। वो बच्ची पूरी तरह से अच्छी होगी। इसलिए मैंने कई बार अपने प्रबोधनों में बोला है कि सेरेब्रल पैलिसी भी अच्छा होता है, पहले आ जाओगे जल्दी अच्छा हो जाएगा। ज्यादा खराब हो गया शरीर पूरा, इसमें डिफॉर्मेशन होता है पूरा, बहुत खराब हालत होती है। लेकिन ये जैसे बच्चे चाहिए स्वामी जी, हौसले वाले। स्वामी जी प्रणाम।
मेरे बच्चे को आपने नया जन्म दिया है यहाँ। कहाँ से आए हो बेटा तुम? इसकी मम्मी हूँ मैं, कहाँ से आए हो? राजस्थान से। राजस्थान से। तो ये इसकी माँ और बच्चे को हौसला पूरा है। मैंने कहा माँ तू तो चली जा, ये बोले नहीं मैं अपने बच्चे के साथ ही रहूंगी, घर परिवार संभालने के लिए परिवार के दूसरे लोग हैं, मैं अपने बच्चे को अच्छा करके लेके जाऊंगी। अच्छा यहाँ से होके जाएंगे, यही होप लेके आए हैं। चलो बहुत आशीर्वाद, लेकिन इसका हौसला बड़ा प्रचंड संकल्प है इसका कि मुझे अच्छा होना ही है। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। हाँ? ये सेरेबल पॉलिसी। बैठो बेटा, यहाँ अनुलोम विलोम कर लो बैठ के, और देखो कैसे करना पड़ता है इसे। मैं कहता हूं 1 घंटा भस्त्रिका करो, 1 घंटा अनुलोम विलोम करो, 1 घंटा आप कपालभाति करो, फिर जो यहां उपचार देते हैं, जो थेरापियां देते हैं, उनको पूरा लो। देखो करना तो पड़ेगा। अब कुछ लोग, जब इतनी बड़ी बीमारी है कि दुनिया में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं सामान्य पुरुषार्थ से विशेष लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। एक बात और कहना चाहता हूं, लोग 5 से 10 हजार रुपए की महीने की दवाइयां खाते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित है। 5 से 10 हजार, और जिनको ये एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता तो बायोलॉजिकल लगते हैं 25 से 50 हजार का एक इंजेक्शन। कितने का? 25 से 50 हजार, अलग अलग उसकी पोटेंशियल, अलग अलग कंपनियों के हैं। बायोलॉजिकल 25 से 50 हजार का, किसमें? एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऐसे ही, और कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। मैं कहता हूं नो पेन किलर्स, नो स्टीरॉइड, नो बायोलॉजिकल। अब इसलिए मैंने लोगों से कहा, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपने 5-10 हजार से लेकर के 50 हजार मंथली दवा, और कैंसर आदि हो जाता है तो लाखों की, और एक तो रेयर बीमारी होती है, वो जीन्स के लेवल पर थोड़ा चेंज आ जाता है। 18 करोड़ की एक डोज है, 18 करोड़ रुपए की, 18 करोड़ की एक खुराक। मैं तो पहली बार सुना तो मेरी पैरों के नीचे की धरती हिलने लग गई। मैंने कहा ये 18 करोड़ की। बोले जी यहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट से तो कोई ले सकता, बाकी किसकी हिम्मत है दवाई खा ले कोई। 18 करोड़ की एक डोज, 18 करोड़ की एक दवा है। इसलिए मैं कहता हूं आप योग से जुड़ो, यज्ञ से जुड़ो, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से जुड़ो, पतंजलि योगपीठ के मेंबर बनो, साल में एक बार आते रहो, नहीं तो जिंदगी भर की सेविंग, जिंदगी भर की सेविंग 1-2 साल में खत्म हो जाती है। आदमी 50-60 साल तक पागलों की तरह कमाता है, और 60 से 70 के बीच में सारी सेविंग खत्म करके बच्चों को कर्जदार बना करके चला जाता है। ये क्या मतलब हुआ? तो अपने अपने योगाभ्यास शिद्दत के साथ करो। युवराज अनुलोम विलोम पूरा करो बेटा। ए युवराज अनुलोम विलोम पूरा कर बेटा। हाँ, अब इम्यूनोग्रिड से बस्ती देते हैं ऐसे बच्चों को। इम्यूनोग्रिड और प्राणेश टी से ही हवन कराते हैं। जो इम्यूनोग्रिड पाउडर है उसी से ड्राई मसाज भी करते हैं, बाकी तो पत्रपिंड मसाज करते हैं, स्नेह धारा करते हैं, फिर स्टीम भी देते हैं तो इम्यूनोग्रिड से ही देते हैं, सिरोधारा भी देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ये।
भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा करना है। जिनको पेट की बीमारियां डायबिटीज आदि है उनको बाह्य प्राणायाम भी पूरा करना है। जेनेटिक बीपी शुगर, जैसे डॉक्टर अशोक देसाई साहब कह रहे थे, जेनेटिक बीपी शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये बड़ी बात है। जेनेटिक बीमारियां भी, जैसे मैं बोल रहा था बिटिया का, जेनेटिक मानसिक रोग, ये मानसिक रोग भी जेनेटिक होते हैं। और कुछ को तो पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां और संस्कार शेष रहते हैं। किसी को एकांत में, किसी की कमरे में दम घुट के मौत हो गई पिछले जन्म में। थोड़ा इस बारे में मैंने बोला नहीं, आज बोल देता हूं। चलो, किसी की पिछले जन्म में पानी में डूब करके मौत हो गई तो पानी से डर लगता उसको, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। ऐसे प्रयोग किए अमेरिका से लेकर के, यूरोप से लेकर के हिंदुस्तान तक। उनको हिप्नोटिज्म से पिछले जन्म की 3-3, 5-5, 7-7 जन्मों तक की आदमी स्मृतियों को बता देता है। तो ऐसे पूरी इसके ऊपर किताबें लिखी गई, बहुत रिसर्च हुई अलग अलग, बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्टों ने इस पर, डॉक्टरों ने काम किया है। किसी की जल में डूब के मौत होगी तो पानी से डर लगता है। किसी की घुट कर के मकान के अंदर मौत हो गई, हीटर आदि चलाया और फिर मर गए, तो उसको फिर, जैसे अभी मैं बता रहा था, इस गुड़िया का एग्जाम्पल दे रहा था, महिमा का, ऐसे लोगों को डर लगता है। किसी की विमान क्रैश में मौत हो गई तो उसको हवाई जहाज में बैठते ही और जो है हेलीकॉप्टर में बैठते ही घबराने लगते हैं, और उनको सच में बैठ वो बहुत खराब हालत में पहुंच जाते हैं। ये अलग अलग तरह के मानसिक रोग होते हैं। ऐसे ही संबंधों में किसी के साथ बहुत गलत हुआ हो, ये जो मानसिक रोग होते हैं ना, ये इस जन्म के नहीं होते 99%, ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार से होते हैं। अभी एलोपैथी की साइंस में, क्योंकि जो वैज्ञानिक है पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते नहीं, लेकिन ये जन्म जितना सत्य है उतना ही पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी सत्य है। पुनर्जन्म की तो कितनी घटनाएं हैं। 5-7 साल तक की उम्र में पूर्व जन्म की स्मृतियां हर समय पूरी दुनिया में ऐसे 100-200 लोग बने रहते हैं जो पूर्व जन्म की घटनाएं, अपने संबंध, अपने घर परिवार और कहां पर कौन सी चीज रखी है सब बताते हैं। और मेरे संपर्क में ऐसे भी लोग हैं जो इस जन्म में भी यहां बैठे बैठे सारी दुनिया का वृत्तांत बता सकते हैं। ऐसी ही तो ये एक सूक्ष्म जगत है। लेकिन अब कोई कहता मैं मानता नहीं, तेरे न मानने से तो कुछ ऐसा नहीं कि तेरी न मानने से धरती खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। भगवान को नहीं मानता तो तेरे न मानने से भगवान नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये जन्म जन्मांतरों के, करो अनुलोम विलोम करो जरा, भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम भी कर लेना, जिनको थायराइड है वो उज्जाई भी कर लेना, और अनुलोम विलोम लंबा करना। जन्म जन्मांतरों के भी जिनके ये रोग हैं, इनको प्रारब्ध दोष कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, संस्कार बहुत गहरे होते हैं जन्म जन्मांतरों के, उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। गीता महिमा में एक श्लोक आता है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जन्म जन्मांतरों के जो रोग दूर हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अंतिम सूत्र है योग दर्शन का, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। रोगों का प्रतिप्रसव होता है, इसी को मैं निर्बीज होना कहता हूं। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सब प्रकार के रोग, विकार, दोष, दुर्बलताएं, ये संस्कार दोष, बहुत प्रारब्ध दोष बहुत गहरे होते हैं। निरंतर योग यज्ञ करने से ये भी दूर हो जाते और हमने किए। धीरज पूर्वक
जिनको बड़ी बीमारी है उनको मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। मंडूकासन लंबा किया और बड़ी बीमारी थी, वर्षों से चल रही थी, मिटा दी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, जिनको ओबीसीटी है तो ओबीसीटी वाले अभ्यास, जिनको कमर में दर्द है कमर दर्द के अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते रहे। और फिर यहां सारी थेरापियां करवा देते हैं। जो बड़ा तत्व मैं कई बार कहता हूं फिर वापस दोहरा रहा हूं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अलग अलग प्रकार के पेन किलर्स, इनहेलर्स एंड बायोलॉजिकल्स, स्टीरॉइड, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। स्टीरॉइड से तो लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम, डायबिटीज से लेकर के आंखों में अंधापने से लेकर के न जाने क्या क्या उपद्रव होते हैं। और रोजमर्रा में ऐसी गैस कब्ज, एसिडिटी के लिए दवाइयां खाते रहते हैं जिंदगी भर की। ये दवाइयां इन सब दवाइयों से आप मुक्त हो सकते हो। बस आपको पहले तो अपनी आहारचर्या को, दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालना पड़ेगा। यही नेचुरोपैथी की ये जो नेचुरोपैथी का मतलब कोई दवाई नहीं है। नेचुरोपैथी का मतलब कोई थेरापी विशेष भी नहीं है। मूलतः नेचुरोपैथी का मतलब तो प्रकृति माने निसर्ग, निसर्ग माने नेचर, नेचर माने भगवान का विधान, भगवान का विधान माने जो एक सृष्टि चक्र परमात्मा ने बनाया है उस सृष्टि चक्र का सम्मान करना। भगवान के अनुशासन को, जैसे हमारा शरीर का, इंद्रियों का, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं का, जीवन का एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है बॉडी का, एक मर्यादा है शरीर की, ऐसी सृष्टि की एक मर्यादा है। प्रकृति और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति के अनुरूप जीना ही संस्कृति के अनुरूप जीना, यही सनातन संस्कृति है। सनातन जो शाश्वत है, भगवान का विधान शाश्वत है। और उसके बाद भी अब कई कारण होते हैं रोगों के। जेनेटिक रीजन से बीमारियां हो जाती हैं, थोड़ी भूल की, छोटी छोटी, लंबे समय तक कुछ लापरवाहियां की, छोटी छोटी बातों की अनदेखी की, कई बार जीवन में कोई बड़े संघर्ष आ जाते हैं और व्यक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब किसी भी कारण से तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगड़ने लगे, बॉडी में डिजनरेशन होने लगे, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज आ जाएं, तो मैं 3 तत्वों के बारे में 3 दिन से विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं। वैसे तो मैं 5 तत्वों की तो बात करता ही हूं। योग के द्वारा, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के द्वारा ये जो आपको इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी जो आपको दे रहे हैं यहां पर, इससे 5 चीजें होती हैं।
कंप्लीट एक्सप्रेशन। आपका सामर्थ्य पूरा आप प्रयोग कर कहां पाते हैं? 5 से अधिकतम 10% आप अपने सामर्थ्य का उपयोग कर पाते हैं, और कुछ तो अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का तो 1-2% ही यूज कर पाते हैं। 90 से 99% हम अपने सामर्थ्य का उपयोग ही पूरा नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूं जो कुछ आपको यहां हम करवाते हैं, इनसे आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस होता है, कंप्लीट रिजुविनेशन होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ होता है आपको। ये 5 शब्द मैं बार बार प्रयोग करता हूं। 3 शब्दों के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूं। बैलेंस, समदोषः समाग्निश्च समधातुमल क्रियाः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनाः स्वस्थित्यभिधीयते। योगासन, प्राणायाम, ध्यान पूरे एक अनुष्ठान की तरह करो। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम 11, 21, 51 बार तक कर लो। अब देखो 3 बातें कह रहा हूं। कुछ लोग योग करते ही नहीं, कुछ लोग योग करते हैं पूरा नहीं करते, कुछ लोग योगासन प्राणायाम भी कर लेते हैं, लेकिन योगासन प्राणायाम ध्यान एक साथ नहीं करते, इसलिए पूरे लाभ से वंचित रह जाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। इसलिए बार बार का उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत। पूरी जागरूक होकर के ज्ञान का अतिरिक्त, भक्ति का अतिरिक्त, कर्म पुरुषार्थ का अतिरिक्त प्रचंड साधना होनी चाहिए। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बाह्य प्राणायाम भी पूरा करो, उज्जाई भी करो। आधे से 1 मिनट होल्ड करो जरूर। आधा से 1 मिनट तक होल्ड करने का अभ्यास होना चाहिए। मैं तो ऐसे 2 मिनट तक करता हूं। शरीर विज्ञान के अनुसार 2 मिनट के बाद फिर ऑक्सीजन जरूर मिलना चाहिए। 2 मिनट से ज्यादा होल्ड करने पर ना फिर शरीर में ना फिर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स, फिर उनकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए 2 मिनट से ज्यादा मत रोकना। लेकिन 2 मिनट तो होता है एक्सट्रीम लेवल पर हो गया, 1 ही मिनट बहुत है। अब कुछ कहते हैं जो उज्जाई तो करते, उज्जाई कैसे करते? ये उज्जाई करना तमाशा कर रहे हो तो ये नहीं करना। जो करो पूरा करो। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, और मैं कहता हूँ भगवत शरणागति, ध्यान पूर्वक। मैं रोगों से, विकारों से मुक्त हूं और भगवान से युक्त हूं। ध्यान के साथ ऐसे किया करो। अब कुछ भस्त्रिका करेंगे ऐसे। तुमने तो इससे तो तुम्हारा 10-20वां हिस्सा भी नहीं भरेगा। ऐसे मारो। अब भरेंगे। गांव की भाषा में बोलते हैं इसको पोत उतारना।
औपचारिकता पूरा करना, ये नहीं बात। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी। जैसे किसी को देखा, आई लव यू बोल दिया, प्यार पूर कुछ है नहीं, खाली शब्द सीख रखे हैं, आई लव यू। अरे प्यार अलग चीज है भैया, उसमें आई लव यू नहीं बोलते हैं। हमने तो हमारे माँ बापू को कभी बोलता देखा नहीं आई लव यू। पहले पुराने जमाने में कोई बोलते नहीं थे, करते थे, लेकिन करने का मतलब क्या होता है? जीना। तो किसी भी चीज को ना ये फॉर्मेलिटी नहीं करना, भस्त्रिका के नाम पर फॉर्मेलिटी हो रही है। यह भस्त्रिका और यह पूरा भस्त्रिका 10-20 मिनट से लेके जिनके फेफड़े 80% तक गड़बड़ हो गए थे, उनको हमने ठीक किया। कैसे? इतना तो वो नहीं कर पाते, तो कैसे? यह औपचारिकता। ये औपचारिकता है। और ये पूरा भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतल, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, करणो रोगांतक, अभ्यंतर आदि प्राणायाम। फॉर्मेलिटी में नहीं करना, ऊपर ऊपर से मत करना, नामचारे का मत करना, ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर जब आपने पूरा किया, योग पूरा किया, फिर हम आपके ब्लड थिनर्स बंद कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, सब पेन किलर, स्टीरॉइड, इनहेलर, ये सब अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल्स, अलग अलग प्रकार के ये जो केमिकल्स, सोर्स, हार्मोन्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स के भी नाम पर केमिकल और एनिमल बेस्ड। अच्छा, मानवीय प्रकृति के वो अनुकूल है ही नहीं, ह्यूमन नेचर के लिए वो इको फ्रेंडली नहीं है। भाई कोई भी चीज आप खाओ तो मनुष्य की प्रकृति से मैच तो करनी चाहिए ना। तो जितने भी ये जहरीली चीजें हैं, इसलिए सारी दुनिया वापस निसर्ग की ओर, प्रकृति की ओर लौट रही है। हाँ, हम आपको ब्लड थिनर्स के विकल्प देते हैं। मैं 10 विकल्प देता हूं। अब कपालभाति करो, ये नेचुरल ब्लड थिनर है कपालभाति। और जिनको भी ज्यादा ही ब्लड क्लोटिंग है तो मैं कहता हूं लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू, आंवला, सबका रस निकालो, थोड़ा इसको धीरे धीरे मंद आंच पर गाढ़ा कर लो, शहद डाल करके पी लो। ये मैं पिछले 25 साल से बता रहा हूँ, और इससे लोगों ने अपने ब्रेन क्लोट, अपने हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक कर दिए। दूसरा, मैं अभी तो हमने एकदम एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट दवाई निकाल दी है इन्हीं सब चीज़ों का, अर्जुन की छाल, दालचीनी से लेकर के, और ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इन सब जो भी चीज़ें हम बताते हैं, और उसमें इनके एक्सट्रैक्ट निकाल करके लिपिडोम बना दिया। लिपिडोम और लौकी घनवटी। अब लौकी कुछ लोग खाते नहीं, स्वाद नहीं लगता जी। अब ये स्वाद का भी चक्कर है दुनिया में। सारी दुनिया रसना और वासना, 2 इंद्रियों पर मरी जा रही है। 2 इंच की ये रसना और वासना इंद्रियों ने सारे संसार को तबाही के कागार पर खड़ा कर दिया है। 2 ही जगह भीड़ लगी पड़ी है, खाने पीने की जगह, और दूसरा भोग वासना। जितने भी पोर्न वीडियोज हैं, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में, हिंदुस्तान के तो यंगस्टर्स बर्बाद कर दिए। 8 से 18 घंटे तक कुछ लोग उसी में घुसे रहते हैं, निकलते ही नहीं, गंदी गंदी चीजें देखते रहते हैं। मेरे भाई, हमने फिर लौकी घनवटी बनाई, और लोगों को आदत डालने के लिए मैंने परसों ही आदेश कर दिए थे
कि लौकी घनवटी जो लौकी नहीं खा पाते हैं उनको 4-4 गोली खिलाओ और एक के साथ एक डब्बी मैंने फ्री करवा दी है, एक खरीदो एक मुफ्त में पाओ। तो जो लोग जो लौकी नहीं खा पाते थे, न जूस न सब्जी न सूप, तो मैंने कहा यही कर लो। ये क्या कहना चाहता है बालक? करो कपाल भाती करो। क्या नाम है बाबू आपका? वैभव सैनी। वैभव, अब क्या हाल है तुम्हारा? हाँ, कितना था कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड तुम्हारा? इसकी माँ को देना। अब ये आजकल ना छोटे छोटे बच्चों को भी, मुस्तफा से लेकर के मेरे पास ऐसे 10 बालक आ चुके हैं जिनका बहुत भयंकर था। हाँ गुरुजी, जी। इसका ना कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था सर, 243 कुछ था, और ट्राइग्लिसराइड तो 700 से भी ऊपर था। 700 से ऊपर ट्राइग्लिसराइड। और शुगर जब हम आए थे तो मशीन रीडिंग नहीं दे रही थी, हाई आ रही थी। मशीन में ही रीडिंग नहीं आ रही थी, इतनी ज्यादा थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर उन्होंने बोला कि इंसुलिन ही एक इलाज है इसका, और कोई इलाज नहीं है। मैं खुद नर्सिंग स्टाफ हूँ, मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उन्होंने सबने यही बोला कि एलोपैथिक नर्सिंग स्टाफ है तो अपने बच्चे को लेके खूब घूमती रही। फिर मैं गुरुजी, मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ पर इसका पूरा इलाज हो जाएगा। हम यहाँ लेके आए तो यहाँ भी रीडिंग हाई आ रही थी, 33 यूनिट इंसुलिन पर रीडिंग हाई थी। उसके बाद में अभी धीरे धीरे इसका ना पूरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है, अब 9 यूनिट पर आ गया है ये। अब शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, 9 यूनिट पर आ गया 33 से। और पहले इंसुलिन के बावजूद भी मशीन में रीडिंग नहीं आ रही थी। ये बड़ा क्रिटिकल बच्चा था। कितने दिन हो गए यहाँ इसको? 21 दिन हो गए गुरुजी। 21 दिन हो गए। अब ऐसे बच्चों को रोकना पड़ता है। HbA1c की कोई रीडिंग नहीं थी मशीन में भी। HbA1c की भी रीडिंग फेल। हम उसको देख के बहुत घबरा गए थे गुरुजी। और अब कितनी आ रही है? 9 यूनिट चल रही है। अब 10 के करीब आ गई है, काफी कम हो गई है। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर मॉर्निंग की 114 आई है। अब 114। रात की तो 96 ही थी। 96 और 114। और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का क्या हाल है? वो 73 ट्राइग्लिसराइड हो गया 700 से। 700 से 73 हो गया है। हाँ? और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। कोलेस्ट्रॉल भी 250 से कितना? 125 150? 200 से ऊपर था, 200 250 से ऊपर था। 250 नहीं, अब कितना है? अब हाँ, अब कितना है? अब तो 140 है। 140 आ गया। ये ये वैभव, आपसे ये गुरुजी, लेकिन ये बच्चा बड़ा मेहनती है ये। आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता है एक। अरे इसको ऊपर भेज दो, तुम भी आ जाओ। हाँ। इसको बाबा जी को देना, ये बाबा भी बड़ा करारा है। इसको बाबा जी को दो भाई माइक। हाँ हाँ, बाबा जी को माइक दे दो, आप ऊपर आ जाओ वैभव। इसके अम्मा को भी भेज दो, इसकी माँ को। स्वामी जी ओम। ओम जी बाबा जी। पतंजलि योगपीठ, यही सब कबाल भांति अनुलोम विलोम करते रहो। पतंजलि योगपीठ एवं यहाँ की औषधियों, यहाँ के थेरापिस्ट सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हमें बहुत स्वस्थ किया है। क्या क्या बीमारी थी बाबा? स्वामी जी ओम। ओम ओम। क्या क्या बीमारी थी? हमें साहब प्रोस्टेट थी, हार्ट की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी, प्रोस्टेट की। हाँ। और कमर में दर्द, कमर में पीठ दर्द। में दर्द और अर्श बवासीर की बीमारी। ये सारी परेशानियां यहाँ आकर के हमारी जो है ठीक हुई हैं। और उम्र कितनी बाबा आपकी? उम्र हमारी 70 के लगभग है साहब। 70। मैंने कहा ना बाबा पूरे मजबूत है, लेकिन ये बीमारी आ गई थी, ये ढा दिया था बाबा को। स्वामी जी, ये पतंजलि में जो हैंड वॉश बना है, ये शौच के बाद साफ करने के लिए बना है, बीमारी के लिए नहीं बना है। लेकिन इससे मेरी बीमारी हुई, हाथों की बीमारी दूर हुई हैंड वॉश से। हाँ। हाथ ऐसे फटे फटे से थे 1 साल पहले, जब हम ऐसे कपड़ा पकड़ते थे तो कपड़ा चिपट जाता था हाथों में कपड़ा लिपट जाता था। और ये इसका जो है 8 दिन
जो है हाथ साफ करने से हमारे जो है हाथ आज पिछली साल ही ये साफ किए हैं, पिछली साल के ये साफ है साहब। कौन सा हैंड वॉश यूज किया था, एलोवेरा या वो? हैंड वॉश जो 65 रुपए का आता है। अच्छा। और साहब हम अपनी बीमारी तो थी, हमें यह बात बताने के लिए कि लोगों को जन तक ये पहुंचे कि ये इससे ये रोग भी दूर होता है हैंड वॉश से। ये क्या नाम क्या है बाबा आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह ज्ञान है। सिंह है। ज्ञान इसलिए दे रहा है कि भाई ये एटा उत्तर प्रदेश। खाली ये लैट्रिन बाथरूम के बाद हाथ धोने के लिए नहीं, ये वाला यूज किया होगा बाबा, है ना? ये वाला यही। हाँ, ये वाला, ये एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश यूज किया। इसके हाथों में कोई बैक्टीरिया थे, सारे मार दिए और हाथ ठीक हो गए बाबा के। खरीदा था सोच के बाद साफ करने के लिए, खरीदा तो था यूं कि सोच के बाद हाथ धो लेंगे। हाँ। और हाथ धोते धोते बीमारी और मिट गई। बीमारी तो हुई। और जो है ये साहब हार्ट जो था मेरा परेशानी थी हार्ट की, वह जो है ये औषधियाँ जो है हृदय अमृता और ये दालचीनी और वह अर्जुन की छाल। हाँ। इनसे साहब 1 महीने में हम स्वस्थ हुए, जबकि हम आगरा से 5,000 रुपए की दवा प्रति माह लाते थे। 5 महीने की दवा प्रति माह लाते थे। हाँ, और उससे साहब केवल चलते ही फिरते थे, जहाँ ये नहीं कि किसी काम के थे। और पतंजलि की जो है दवा खा करके बाबा दौड़ जो है पूरा कूद रहा है बाबा। उन्हें तो दवाई खा करके आदमी डर डर के जिए कि मरे भाई, अब मरे तब मरे। तो हार्ट की दवाई चल रही। जब हम योग में गए हाँ। तो साहब हम हाथ पकड़ में नहीं आता था, अब हाथ पकड़ के दिखा रहे बाबा गोमुखासन में। का पता नहीं रहता था इस हाथ का, ये कितनी दूर है ये हाथ हमारा। ये मजबूत बाबा है भाई। ये सब हाथ पैर पीठ सब जाम पड़े थे, सब बंद खुल गए। और 1 मिनट साहब ऐसे नहीं बैठ सकता था, 1 मिनट। हाँ, इसको 1 मिनट उकड़ू बोलना बोलते हैं, उकड़ू बैठना। हम उकड़ू बैठ करके साहब दावत खा लेते हैं। दावत मारता है बाबा। ये इधर ना उत्तर भारत में उकड़ू बैठ के गांव में दावत खाते हैं। इसके बड़े फायदे, एक तो कंट्रोल में खाया जाता है, खाया पिया हजम भी हो जाता है, और कोई नीचे आसन उसन का चक्कर नहीं भाई, कहीं भी घेर में बैठ के खा लो। सिर में साहब दर्द हो रहा था, दर्द। बीड़ी का धुआं लगा दिया था लोगों ने। क्या लगा दिया था? बीड़ी का धुआं। सिर में पीड़ा हो रही थी। और हम पतंजलि के लोग जो योगाचार कराते हैं वहां हम गए योग में, और पहले ही दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सिर का दर्द पता नहीं चला कहां चला गया साहब। अब ये 70 साल के ज्ञान सिंह की आवाज में इतनी ओजस्विता है, जोरदार अभिनंदन कर दो भाई बाबा का। ज्ञान सिंह बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं ना, अनुभव की बात। ये बाबा पहले ज्ञान क्यों नहीं होता साहब? और बाणी से 2 शब्द बोल लेने दे। बोलने दो। मधुरिमा कंठ में न होती, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता। वेदना हृदय में न होती तो मनुष्य पाषाण बन गया होता। प्रेम को वासना न चलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। जो मिट्टी गूंथी जाती है पैरों के बरवश, वही मिट्टी तो एक दिन मीनार बनती है। चलो बाबा ने बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, और रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। तू मुसीबतों से न घबराए इंसान, इस धरा के कौन गए, आसमान भी बदल जाता है। एक मुक्तक और साहब बोलेंगे, बिना बुलाए भी कभी, बिना बुलाए भी कभी मेहमान आ जाते हैं घर, बिना बुलाए भी कभी मेहमान आ जाते हैं घर। ज्वार के संग भी कभी जलयान आ जाते हैं घर। घर के मालिक, ओ घर के मालिक, मत किसी से कड़वे बोल तू,
भिक्षु बनकर भी कभी भगवान आ जाते हैं घर। चलो बाबा जी, ओम। ये बाबा जी मस्त है। अब ये सबको योग का प्रचार करते फिरते क्योंकि मरने से बच गए। धन्यवाद ज्ञान सिंह बाबा जी। अब ये देखो, ये बाबा ने जो है, ए बाबा पहले तू खरीद के लाया था, अभी बिना खरीदे ले जा। पहले बोले खरीद के लाया था, 80 रुपए का रेट भी पता है, मैंने तो देखा ही नहीं। 60 रुपए का। हाँ लो, ये बाबा को देना है, इसकी तो दवाई है। और एक माला भी ले जा बाबा। हाँ हाँ, और ले, अब ये तो प्रचार कर तो फिर रहा है कि ये तो लैट्रिन के हाथ धोने की नहीं है, तो दवाई भी है, दवाई भी और धुलाई भी। बात ठीक हो गए बाबा के। अब प्रचार कर तो फिर तो है। अब हमारे ऐसे ही प्रचारक लाखों करोड़ों की संख्या में हो गए हैं तैयार, क्योंकि वो ठीक हो गए। तेरे को क्या कहना है भाई? अब ये तो 10-10 मिनट करता है बालक वैभव। ओम बाबा जी, ओम बाबा जी, ओम भाई ओम। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। इसका फोटो भी खींच दो रे योगाचार्य, बहुत देर हो गई इसकी। जेनेटिक तेरे- एथराइटिस बाबा जी। जेनेटिक अर्थराइटिस। जी, हाँ मम्मी को है, ये बड़ा भैया है, पहले इनको हुआ था, उसके बाद हमें हुआ, उसके बाद छोटा भाई को लेके आया हूँ। छोटे को भी हो गया? जी बाबा जी। ओ हो। 3 भाई से आया हुआ हूँ। ओ तीनों भाई। 2005 में बाबा जी राउरकेला उड़ीसा में गए थे आप। हाँ, राउरकेला 13 में नंबर गए थे। सेक्टर में गए थे बाबा, एरोड्रम में प्रोग्राम था। वहीं पर मुलाकात हुई थी बाबा जी आपसे। हाँ। तो उसी टाइम से बाबा जी योगा कर रहा हूँ, और इस तरह से चलते थे बाबा जी, इस तरह से चलते थे हम लोग। इतने टेढ़े हो गए थे? जी बाबा जी। हाँ। तो उसी टाइम से मिलने का बाद आप बोले देर है लेकिन अंधेर नहीं है बेटा, करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा जी लगे हुए हैं, लोम विलोम कपाल भारती जितना होता था बाबा जी करते थे। हाँ। और 2017 में बाबा जी चिकित्सालय मिला हमको सेवा करने के लिए, तो चिकित्सालय चला रहा हूँ बाबा जी। और योग भी कर रहा है, जी दवाई बाबा जी। खुद भी खा रहा है। जी तब तो सीधा हो गया। हाँ बाबा जी, पूरा सीधा हो गया हूँ। 3 भाई से आया हूँ, तीसरा भाई चलने नहीं सका, बैसाखी पर लेके आया हूँ उसको। तीसरा भाई वैसाखी पर, वो बड़ा है कि छोटा है? नहीं, छोटा वाला। बड़ा वाला सीधा हो गया, छोटा वाला गड़बड़ हो गया। और ये दूसरे नंबर का है। ये तीसरे नंबर का है। ये तीसरे जेनेटिकली था, माँ से आ गया। अब सारे भाई अर्थराइटिस से पीड़ित थे, जेनेटिक अर्थराइटिस ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक ये बीमारियां हमने ठीक की हैं, लेकिन इसमें सब कुछ करना पड़ता है। बाबा जी ऐसा हो गया था कि हमारे कस्टमर आते थे दुकान में, तो हमें देख के बोलते थे कि आपका छोटा भाई कहाँ गया, हमें देख के हमें खुद बोलते थे कि छोटा भाई आपका कहाँ गए हैं। हाँ, वो छोटा भाई कहाँ गया जो टेढ़ा टेढ़ा चलता था? जी। अभी बोले छोटा मैं बोलता, विश्वास नहीं करते थे कि ये यही तो बैठा है। बोलो नहीं, ये तो वो नहीं है। जी बाबा जी। तो ये राउरकेला से आए, बहुत दूर से, उड़ीसा से। जी बाबा जी। और जेनेटिक अर्थराइटिस ठीक कर लिया है। अब वो तीसरा भी और ठीक बाबा जी करेंगे। ऐसा हो गया था बाबा जी कि डॉक्टर हमें बोल दिए थे कि आप लोग चल नहीं पाओगे। मैं डिप्रेशन में चले गया था बाबा जी, मैं जीना नहीं चाहता था। मैं ऐसा सोच लिया था कि चक्का के नीचे आ जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्या ऐसा भी क्या जीना कि कोई हमें लेके जाएगा टॉयलेट कराने के लिए। चलो आशीर्वाद। जी बाबा जी। अब जिनको भी ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, वक्त तो लगेगा, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, चाहे साल लगे। आ ऊपर आ जाओ, आशीर्वाद ले लो दोनों। 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी अच्छा होता है। चलो बेटा, तुम्हारा फोटो खींच दिया ना भाई इनका। चलो जाओ। एक ये भी कुछ कहना चाह रही है मैया, इसको भी देना। अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती पूज्य करो। स्वामी जी, ओम। ओम ओम। मुझे यूट्रस का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने बोले थे कि आपको गर्भाशय निकालना पड़ेगा। तो एक दिन मैं आपका आस्था चैनल देख के आपने बोले थे कि यानी कपाल भारती अनुलोम करने से आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसी दिन से कपाल भारती और अनुलोम विलोम कर रही थी 1-1 घंटा। क्या नाम है? तो मैं अब ठीक हो गई हूँ। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्वामी जी। लो, अब ये बच गई। बच गई स्वामी जी। चलो आशीर्वाद। मैं महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा से। महाराष्ट्र वालों के तो महाराष्ट्र से कितने लोग आए हुए हो? जो हाथ उठाना, मराठी लोगों।
एक बार मराठी लोग हाथ हिलाना जरा। ये महाराष्ट्र तो यहाँ हमेशा जमा रहता है, 20-25% से लेके 30% भी पहुंच जाता है। और दोनों हाथ घुटने का हिलाना। भी? और ये तो सर्दियों में जमा हुआ है, जबकि वहां ठंड नहीं होती है। एक बार जोरदार ताली बजा दो, संजीवनी से लेकर के। स्वामी जी घुटने का भी बहुत दर्द था, घुटने का भी, तो घुटने भी अच्छे हो गए प्राणायाम कर से। लो, घुटने भी ठीक कर लिए, यूट्रस भी ठीक कर लिया। महाराष्ट्र और गुजरात और पूरा साउथ इंडिया से लोग आते सर्दी में, दिसंबर जनवरी में। अब फरवरी के बाद तो यहाँ जगह नहीं मिलती है, 6-6 महीना 8-8 महीने आगे की बुकिंग हो जाती है। चलो आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। ओम स्वामी जी। चलो खुश रहो। हाँ। कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा कर लो। 5 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। ये अनुलोम विलोम ना और कपालभाति, और जिनको बाह्य प्राणायाम और उज्जाई की जरूरत है वो भी कर लो। जिनको भयंकर अर्थराइटिस है वो पीडानिल और ऑर्थोग्रिड के साथ अलग अलग डेफिशिएंसीज, मैंने 3 बातें बताई थी जो हम औषधियाँ देते हैं, जो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज होती हैं, चाहे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन आदि की, कोलेजन आदि की, उसके लिए न्यूट्रिला के न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक आपको उपलब्ध करा दिए। तो ये डिफॉर्मेशन जो होता है, शरीर पूरा ढह जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, इधर उधर डामाडोल हो जाते हैं, तो न्यूट्रिला के तो ये न्यूट्रिशन ले लेना। और अर्थराइटिस के लिए औषधि ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड। अस्थमा के लिए स्वासारी गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड, एक खाली पेट एक खाने के बाद। पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, स्वासारी गोल्ड खाली पेट और कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद। ऐसे 1-1, 2-2 से लेकर 3-3 बार तक दवाई ले सकते हैं। दवाई गर्म पड़े तो सौंफ के पानी में, एलोवेरा के पानी में या व्हीट ग्रास के पानी में ले लेना, तो कोई भी दवाई गर्म नहीं पड़ेगी, नहीं तो एक लोग शिकायत किया करते थे। बाकी जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत गोली और लिवामृत सिरप, नहीं तो सर्वकल्प कायाकल्प ही पी लो, उसी से उद्धार हो जाता है। खाली पेट कार्डियोग्रिड हार्ट के लिए और खाने के बाद हृदयामृत। ऐसे ही एक औषधि, कुछ के लिए तो एक ही औषधि पर्याप्त है। जैसे किसी को खाली मुक्तावटी से, किसी को खाली बीपी ग्रिड से। खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड ले ली, 1 घंटे बाद ले लेना, उससे दवाई का असर अच्छा हो जाता है। नहीं तो एक ही औषधि से काम चल जाता है। थायराइड के लिए तो अकेली थायरोग्रिड से, प्रोस्टेट के लिए अकेली प्रोस्टोग्रिड से ही काम चल जाता है। ज़्यादा होने पर फिर गोखरू का पानी या ट्राई घनवटी देनी पड़ती है। मस्तिष्क के लिए मेधावटी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, मस्तिष्क और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पूरे के पूरे। और ज़्यादा ही जब कंपन होने लगती है, बैलेंस पूरा ही ज़्यादा बिगड़ जाता है, पार्किंसन हमने ठीक किया है न्यूरोग्रिड साथ में और दे करके, और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट। और अब तो हमने आपको योगग्राम में तो बहुत दिनों के बाद, एक चीज़ के लिए बड़ा लंबा वक्त लगता है, पूरा प्रोसेस उसका, पूरा साइंटिफिक चीज़ों को डेवलप करने में, हमने नए तरीके से मालकांगनी का तेल, एक जो आयुर्वेद की परंपरागत चीज़ है, उसको खरल में घोट करके और उसको निचोड़ करके, जैसे लोग सरसों का तेल पिलाई करके फिर उसका कोलों में तेल निकाला करते थे, तो उसका दूसरा प्रोसेस है। मालकांगनी को हमारे पास में 1.5, 2 टन की खरल है, बड़ी बड़ी 2 टन की, 1 2 हजार किलो सामान जिनमें एक साथ आ जाता है, उसमें घुटाई करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। मालकांगनी का तेल मस्तिष्क के लिए रामबाण है। करो अनुलोम विलोम करो साहब। ये मालकांगनी का तेल नस से भी कराते हैं, सिर में भी लगाते हैं, सिरोधारा भी कराते हैं, 2 बूंद पिलाते भी हम मस्तिष्क रोगों में, वात रोगों में। और जिनको कोई तेल अनुकूल नहीं पड़ता, सारा शरीर अंदर से कमजोर पड़ जाता है, तो मालकांगनी से मालिश भी करवाते हैं। जिनको कोई दर्द में के लिए हम पीड़ांतक तेल, पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता। तो ये मालकांगनी का तेल, ये कीमत इसकी पड़ती है बादाम के बराबर। पहली बार अभी ये आपको उपलब्ध करवाया यहाँ पर। ऐसे ऐसी चीजें आपको यहाँ से देते हैं। आंखों के लिए आई ग्रिट गोल्ड और कानों के लिए हेयर ग्रिट गोल्ड, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाता है इनका। इतनी जबरदस्त चीजें आपको दी हुई है, तो इन औषधियों का पूरा उपयोग करें। सारा डीजनरेशन रिजुविनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
कहीं पर भी कोई भी ऑर्गन आपका खराब हुआ है, वीक हुआ है, किडनी के लिए रीनोग्रिट, और फिर वृक्क दोष और चंद्रप्रभा घोक्षरादि और पुनर्नवादि। आंतों के लिए आपको अभी कुटजारिष्ट कोटस घनवटी तो दे ही रहे थे, अब उसके लिए कोलोग्रिट भी अभी दे रहे। मतलब ही नहीं कि आपके आंतें कमजोर रह जाएं। कोई भी किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस के लिए यौनामृत से लेकर के संतति सुधा, नारी सुधा, यौनामृत, यौवन गोल्ड से लेकर के सब कुछ, किसी भी तरह का दौर्बल्य, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी, किसी भी तरह का डिजनरेशन और किसी भी तरह का इम्बैलेंस, उसको आप बैलेंस कर लेते हैं। करो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो। मैं भी थोड़ा बाह्य प्राणायाम उज्जाई कर लेता हूँ, मुझे देख करके कर लोगे, सब कराना पड़ता है, नहीं तो करते नहीं पूरा। चलो बाह्य प्राणायाम उज्जाई करेंगे। एक बेटी कुछ कहना चाहती है, बहुत देर से खड़ी हुई है। जी बेटा, क्या नाम है? माधुरी। माधुरी। माधुरी, क्या कहना है बेटा? स्वामी जी, मेरा 5 दिन से अक्षय दर्पण हो रहा था और सौम में ड्रॉप डाल रही थी, तो मुझे बहुत आंखों में वो हुआ है और मेरा चश्मा भी हट गया। दूर का मुझे कुछ नहीं दिखता था। दूर का कुछ नहीं दिखता था? कुछ नहीं दिखता अभी था मुझे बिना देख पा रही चश्मे हो? के। वो तो रूम में रखा है चश्मा मेरा। अभी मुझे देख पा रही हो तुम? जी। मैंने कितनी अंगुली खड़ी की है? 1 2 3 5 और 0। ये तो भाई इतनी दूर से, दूर का देख नहीं पाती थी? नहीं इतनी छोटी उम्र में कैसे आंखों की दिक्कत आ गई थी? स्वामी जी, मैं पढ़ती रहती थी फोन से, तो इसीलिए मेरा हो गया था। फोन, ये आजकल इसने मोबाइल ने नाश मार दिया। और जब से ये कोरोना आया है ना, तो बच्चों के स्कूल बंद हो गए और क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन, इस ऑनलाइन ने सारी धरती में तबाही मचा रखी है। तो ये माधुरी का माधुर्य खत्म हो गया था। है? और चश्मा कहाँ भूलाई? चश्मा कहाँ है? रूम में रखा है। अक्षी तर्पण करा रही है, सोम में डाल रही है, और आई ग्रिट भी ले रही है ना? जी। आई ग्रिट, आई वीक। हाँ, आंख की दवा। आई ग्रिट, अक्षी तर्पण, सोम में। चलो इसको ऊपर भेजो। ये तो बहुत दूर का देखने लग गई। अब इसको पहले सूरज चांद भी नहीं दिखते होंगे, दूर का दिखता ही नहीं था, चश्मा लगाना पड़ता था। अब सारा ब्रह्मांड दिखता है इसको। ये तो बच्चे आ जाते तो ये अक्षी तर्पण बड़ा जबरदस्त है। लोग मरने के बाद तर्पण किया करते थे, हरिद्वार में आते थे, श्राद्ध और तर्पण करने आएंगे। जीते जी डंडम डंडा, और मर जाए तो पहुंचाए गंगा। जीते जी कोई श्राद्ध तर्पण नहीं करते थे, हम जीते जी श्राद्ध तर्पण करते हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 18 साल की उम्र है। कौन सी क्लास में पढ़ती है बाबू? नीट कर रही है। इधर बैठ जा। नीट करेगी, डॉक्टर बनेगी लगता है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, ठीक। अनुलोम विलोम करो, इधर बैठो। अब देखो, ये गुड़िया जो देख नहीं पाती थी, चश्मा ही भूल गई, और मात्र 5 दिन में हुआ ये कार्यक्रम। अक्षी तर्पण किया, सोम में ड्रॉप डाला, आई ग्रिट खा लिया। ऐसे ईयर ग्रिट के ऐसे कमाल होते हैं। करो, अनुलोम विलोम कर लो, सब कराना पड़ता है। अब लोग 1-1, 2-2 रुपए निकाल करके, एक मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा कौन क्या रख गया भैया, तो पता लगा इसमें तो कुछ भाई कुछ खड़क रहा है। तो जो है, कस्तूरी माता पुणे महाराष्ट्र से प्रत्येक दिन 1-1 रुपए जमा करके 700 रुपए वो लेकर के आई है। जोरदार अभिनंदन है भाई माता का। ये पुरानी माता है, ये खूब सेवा करती रहती है। तो ये लाई पूरा माल लेकर के, और माधुरी ने तो कमाल ही कर दिया भाई। कहाँ से हो बेटा माधुरी? कानपुर से। कर अनुलोम विलोम कर, यही इसी से बनेगी बात। करते रहो सब। मैं कह रहा था, महीने की 5, 10, 25 हजार रुपए की तुम दवाई लेते हो, और साल भर में और 5, 10 साल में पूरी बर्बादी में पहुंच जाते हो। 40, 50, 60 साल में बीमार होते हो, जिंदगी भर की सेविंग खत्म कर डालते हो। तो पतंजलि के मेंबर ही बन जाओ ना।
तो हम आपको स्वास्थ्य भी देंगे, समृद्धि देंगे, शांति भी देंगे, समाधान भी देंगे, समाधि भी दिलाएंगे, जीवन मुक्ति भी दिलाएंगे, मोक्ष भी दिलाएंगे। जुड़ रहे हैं भाई बहन। लक्ष्मी किशोर अवस्थी जी ने भी लक्ष्मी दान की है 2.5 लाख रुपए की। एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका। एक भाई हैं ब्रह्म प्रकाश जी, उन्होंने भी गुप्त दान दिया है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, श्री विक्रम खजूरिया जी जम्मू कश्मीर से, वो भी लाइफ मेंबर बने हैं। श्री करुणाकर सियाल जी हमारे भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हैं बालासोर ओडिशा से। 2008 में आजीवन सदस्य बने, फिर 2011 में पैट्रन, और अब 2022 में फाउंडर मेंबर बन रहे हैं। और कॉर्पोरेट मेंबर बनने का लक्ष्य है। 1 लाख से शुरू की यात्रा और एक आगे और लगा दिया, 11 तक जाने का ध्येय। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई करुणाकर जी का। देखा है मम्मी, क्या नाम है? नाम क्या है? किरण। इसकी मम्मी की भी किरण खत्म हो गई थी डायबिटीज से, अब किरण भी आजा, इधर आजा, ले ले आशीर्वाद। वो भी डायबिटीज ठीक कर ली। अमित विज जी लखनऊ से, वो भी हमारे भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी श्री भगवान जी ने उनको प्रेरणा दी और वो भी लाइफ मेंबर बन रहे, उन्होंने भी आहुति दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन भाई। करण सिंह बराड़ जी हमारे गांधीनगर गुजरात से, वो भी लाइफ मेंबर बन रहे हैं। जय सिंह तंवर जी जयपुर से 21,000, इनकी बेटी यहाँ BNYS की छात्रा हैं तनवर कुमारी, वो भी कि हमको इसी आंदोलन से, अनुष्ठान से जुड़ करके इसको आगे बढ़ाना है। खूब आशीर्वाद। चलो, अब दोनों माँ बेटी को, इन दोनों का आशीर्वाद दे दिया है। अब शुगर के लिए जो सीखा है उसको छोड़ना मत। अब थायराइड भी नॉर्मल हो जाएगा, है? अब बढ़ जाएगा, है ना? हाँ, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, अब हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। शुगर के कारण से डाइट रिस्ट्रिक्शन था ना अभी, अब जो खाने का, जीने का तरीका सीख लिया ना, सेव खाया कर रोज एक, अनार खाया कर थोड़ा सा, गाजर चुकंदर, जूस मत पीना, खाना चबा चबा के, ठीक है ना? बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन। जाओ बच्चे। हाँ? तो माधुरी भी ठीक होगी, इसकी मम्मी किरण भी ठीक होगी। खुश रहो बेटा। श्रीमती प्रमीला चौरड़िया जी शिविर में उपस्थित हैं, वो भी लाइफ मेंबर बन रहे हैं। 1 लाख रुपए का उन्होंने योगदान दिया है। श्रीमती सुषमा जी करनाल से 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता का संकल्प उनका। जाओ बेटा, खुश रहो बेटा। तो हमारे जो शिष्य लोग हैं, अपने बच्चों को, कि स्वामी जी चाहते वैसे अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर बनाएंगे। हेमलाल जी, श्री कमला जी सबकोटा जी नेपाल से हैं और वो भी लाइफ मेंबर बन रहे। एक बार हेमलाल जी के लिए और कमला जी के लिए भी आशीर्वाद। और बालासोर से तो ये हमारे भाई, जैसे मैंने बताया, हमारे करुणाकर जी की तरह ही प्रशांत साहू सिंगला जी, अवंती रानी दास, मंजुलता पाणिग्रही, ये सभी आजीवन सदस्य बन रहे। हमारी जिला प्रभारी माता यशोमती शिया जी के प्रेरणा से। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो मैं कह रहा था भाई, इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाओ, सब इसमें अपने आहुतियां दो। आप दे रहे हैं, धन्यवाद। नेपाल से हमारी माता है, आशीर्वाद। जा खुश रहो। जा। और ये हवन भी करना, घर में सबको प्रसाद दे रहे हैं हवन कुंड का ही। चलो, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद तुमको भी। ये तो लगातार आते रहते हैं, साल 6 महीने में एक बार। बहुत तरह के रोग, दुख, दर्द दूर कर लिए। चलो उधर देखो, चलो आशीर्वाद एक बार, जोरदार अभिनंदन। हाँ। तो अभी मैं सीए बाबूलाल चौड़िया बेंगलोर से ये हूँ। खुद सीए हैं और भारत के जितने सीए और प्रोफेशनल आदमी है, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव हैं, उनको मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि बाबा जी से जुड़े और योग प्राणायाम कम से कम रोज़ 1 घंटा करें, ताकि 60-70 साल के बाद की ज़िंदगी में उनको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े और कोई का सहारा लेके जीना नहीं पड़े। 72 के हैं खुद।
अब इन्होंने अनुभव ले पा लिया ना जीवन का कि यही रास्ता है। बहुत आशीर्वाद, बहुत रोग विकार ठीक किए। समयलाल घोष जी आजीवन सदस्य हैं, बने हैं और वनवासी क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाते हैं। शिविर में उपस्थित हैं। बहुत आशीष हैं भाई समयलाल जी को। आनंद सिंह राठौर जी ग्रामीण आरोग्य केंद्र चलाते हैं गंगानगर राजस्थान में, वो भी सेवा दे रहे हैं। पिता योग प्रचारक भगवान सिंह जी खूब सेवा करते हैं। ऐसे सब इस सेवा में, इस अनुष्ठान में जुड़े हैं। सबके लिए आशीष हैं। अनुलोम विलोम कपाल भाती आपको पूरा करा दिया है सभी को। अभी भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। चलो सभी सीधे बैठ जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन हो जाते हैं, सहज शांत। जिनको ज्यादा मानसिक रोग है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती है, मन बेचैन रहता है, अशांत रहता है, जन्म जन्मांतरों के चित्त में संस्कार हैं, गायत्री ओंकार का जप करना, श्वासों के साथ भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति। और मैं कहता हूँ 5-7 बार से शुरू करके 5-7 मिनट तो ध्यान कम से कम किया करो। मौन ध्यान, ये भी एक थेरापी है।
साइलेंस थेरापी, मौन में भी अप्रतिम शक्ति है, शांति है, समाधान है, सुख है, समाधि है। मौन जब अंतरतल की गहराई से किया जाता है और उसके करने वाले को ही मुनि कहते हैं, तो ऋषि मुनि मौन से थे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। अभी भी आप ध्यान करना, रात को सोते समय भी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार का ध्यान करके सोना। जागते सोते जागते सोते कभी भी मैं तुझे भूलूं, भीख दो राजा का मुझका या गले संहार। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। प्रभु आप ही सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो। प्रभु आपकी शरणागत ऐसे सुबह से शाम तक जो भी आपके अक्षित अर्पण, जो अभी माधुरी बेटी बता रही थी कि दृष्टि आ गई, अंतर्दृष्टि भी खुलती है। अक्षित अर्पण होता है, यहाँ कर्ण पूर्ण होता है, नस्य होता है, स्नेहन स्वेदन होता है, वाटर थेरापी, मड थेरापी होती है, दिन भर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, यज्ञ थेरापी, जो चीजें चलती हैं सबके समय ध्यान मग्न रहा करो, ध्यान मग्न रहो और फिर देखो अप्रतिम तुम्हें लाभ प्राप्त होगा इसका योग का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो अब सब खड़े हो जाओ, थोड़े रिलैक्स हो करके पैरों को हिला लेना। लंबे समय तक बैठे बैठे बहुतों के पैर ही सो जाते हैं। जिनके पैर सो जाते हैं तो न्यूट्रेला B12 ले लेना, ओमेगा ले लेना, न्यूरोग्रिट या न्यूरोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। तो जाओ बाबा जी, तो उनके जो है पैर सोने भी बंद हो जाएंगे। हाँ, आओ भैया, ये तो बाबा 2005 से बहुत लोग से फायदा हुआ। 2005 से जुड़े हैं बाबा। चलो, फिस्टूला 3 महीने में हम खत्म कर फिस्टूला ठीक कर लिया। क्या नाम है? 3 महीना में। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल घोष। कन्हैयालाल घोष। मैं सीनियर एडवोकेट है। सीनियर एडवोकेट भी है। और फिस्टूला लोग बोलते हैं ठीक नहीं होता, उसमें एनएस के पास लंबी रस्सी, एक ऐसा नस में ब्लड बस आता है। खुश मेरा आशीर्वाद। तन मन धन जो भी है आपसे समर्पण कर देंगे। कैसे कर देंगे बताइए? अब कुछ कर नहीं दें। रखेंगे। ठीक खुद है। अपने के लिए कुछ नहीं रखेंगे। अरे नहीं, थोड़ा अपने बच्चों को भी दे देना, नहीं तो मुझे गाली देंगे कि सारा बाबा ने ले लिया। नहीं नहीं प्रभु, बुद्ध मुझे बचाए। चल आशीर्वाद। जा जा। तो ये सीनियर एडवोकेट हैं, बोले तन मन धन जीवन दे देंगे, तो आधा मुझे दे देना, आधा अपने बच्चे को दे देना। हाँ, नहीं तो बच्चा कहेगा सारा बाबा ने ले लिया। चल अम्मा, ये मैया भी हमारी खूब सेवा में लगी रहती है मैया। जा जा, खुश रहो।